अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं कि एक दोस्त है मान लीजिए सोनू और दूसरा दोस्त है मान लीजिए राजू। और दोनों आ, एक जो है दिल्ली जाना चाह रहे हैं, दिल्ली जाएंगे, और एक जो है पटना जाना चाह रहे हैं। और दोनों एक बस पकड़ना चाह रहे हैं, एक बस से बाई बस जाना चाह रहे हैं। तो दोनों एक साथ जो है वो घर से निकलते हैं और दोनों चाह रहे हैं कि एक साथ वो बस में बैठे। तो जब दोनों घर से निकलते हैं और बस स्टैंड पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो बस निकल चुकी है। उसके बाद वो पता करता है कि नेक्स्ट बस कब है। तो पता चलता है कि दिल्ली जाने वाली जो बस है वो हर 10 मिनट के बाद आएगी, और जो पटना जाने वाली बस है वो हर 15 मिनट के बाद वो बस आएगी। अब ये दोनों चाह रहे हैं कि एकदम सेम वक्त में वो बस में बैठे और सेम वक्त में वो जाए। तो अब यहाँ पर वो दोनों बस एक साथ कब खुलेगी, यानी कि वो दोनों बस दिल्ली जाने वाली और पटना जाने वाली बस एक वक्त में कब खुलेगी। तो चलिए, तो यही चीज जानने के लिए अगर हम जो एलसीएम का यूज करते हैं तो दो इवेंट जब एक साथ आएगा, दो इवेंट कब एक साथ आएगा उसको जानने के लिए हम लोग एलसीएम का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं कि ये हर 10 मिनट बाद दिल्ली की बस आएगी और हर 15 मिनट बाद जो है पटना की बस आएगी। तो चलिए हम समझते हैं कि ये दोनों बस कब जो है सेम टाइम में आएगी और ये दोनों एक साथ दिल्ली के लिए और पटना के लिए रवाना होंगे। तो चलिए हम 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। उसी तरह से एक और एग्जांपल अगर ले लें तो एक और एग्जांपल में मान लीजिए कि कोई एक सर्कुलर पाथ है जिसमें 3 दोस्त हैं, एक साथ वो दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक है ए, उसको जो है 10 मिनट पूरा चक्कर लगाने में लगता है, 10 मिनट लगता है। और एक दोस्त है बी जिसको जो है पूरा चक्कर लगाने में मान लीजिए 12 मिनट लगता है। और तीसरा कोई दोस्त है वो मान लीजिए सी जिसको जो है पूरा 6 मिनट लगता है पूरा चक्कर लगाने में, पूरे इस सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाने में। तो अब जो है ये दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। तो बताना है हमें कि ये तीनों फिर कितने वक्त बाद तीनों एक साथ फिर एक जगह पे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें पता करने के लिए हम लोग एलसीएम का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे कैसे, एलसीएम किस तरह से निकालते हैं उसको 2-3 मेथड से हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर बेसिक मैथ की जो है क्लास करवाई जाती है, छोटे छोटे टॉपिक के साथ वीडियो बनता है। अगर आप मैथ का अगर बेसिक स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर एंट्रांस के लिए, या फिर आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप 6 to 10th क्लास की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आए, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं एलसीएम निकालना। तो ये चीज जान चुके हैं कि किसी भी नंबर का जब कोई इवेंट कब दो इवेंट या कोई भी इवेंट एक साथ कब आएगा उसको निकालने के लिए हम लोग एलसीएम का यूज करते हैं। हम 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए तो सबसे पहले हम एलसीएम का मतलब समझ जाते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो एल का मतलब होता है लिस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन। एलसीएम में एल का मतलब होता है लिस्ट, सी का मतलब होगा कॉमन, और एम का मतलब होगा मल्टीपल, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा सबसे कम, और कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। कभी भी एलसीएम निकलेगा तो किसी दो नंबर का निकलेगा। और मल्टीपल का मतलब उसके पहाड़ा में आने वाला, उसकी गुना में आने वाला, यानी उसके कोई भी नंबर का अगर हम मल्टीपल निकालना चाहेंगे तो वो नंबर जो उसके पहाड़ा में आवे वही उसका
तो चलिए हम एलसीएम का मतलब समझते हैं। एलसीएम का मतलब, तो एल का मतलब होता है लीस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आवे, जो नंबर दोनों में आवे, और मल्टीपल का मतलब किसी भी नंबर के टेबल में आने वाला, किसी भी नंबर के पहाड़ा में आने वाला नंबर उसका मल्टीपल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 का मल्टीपल अगर लिखना चाहे तो 2 के पहाड़ा में आने वाला वो सारा नंबर 2 का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से जो है 2 के पहाड़ा में जो भी नंबर आएगा वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर कोई दो नंबर का कभी भी एलसीएम निकलेगा तो कोई 2 नंबर का निकलेगा। तो चलिए हम पता करते हैं कि आखिर वो सोनू और राजू को एक साथ कब बस आएगी, जो वो एक साथ कितने मिनट के बाद, वो कितना मिनट उसको इंतजार करना पड़ेगा एक साथ सफर करने के लिए। तो चलिए, तो वो एक दिल्ली जाने वाली बस हर 10 मिनट में आ रही है और पटना जाने वाली बस हर 15 मिनट में आ रही है ना। तो ये दोनों बस किस वक्त सेम टाइम में आएगी और दोनों सेम टाइम में वो निकलेंगे। तो चलिए हम समझते हैं 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पर कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे 10 का मल्टीपल लिखेंगे। तो चलिए हम 10 का मल्टीपल और फिर 15 का मल्टीपल लिखेंगे। तो 10 का मल्टीपल यानी 10 के पहाड़ा में आने वाला नंबर, और 15 का मल्टीपल यानी 15 के पहाड़ा में आने वाला मल्टीपल नंबर। तो चलिए 10 का मल्टीपल 10 हो जाएगा, 20 होगा, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, इस तरह से वो आता जाएगा। 15 का मल्टीपल अगर हम निकालना चाहें तो 15 होगा, 30 होगा, 45, 60, 75, 90 और 105, 120, 135, 150, 165, इस तरह से वो आता जाएगा। तो हमें सबसे पहले यहां पे, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कॉमन मल्टीपल जानना होगा कि कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन का मतलब ये हमने बताया कि जो दोनों में हो, तो वैसा मल्टीपल इसमें देखना है जो दोनों में आ रहा हो। तो गौर से आप देखेंगे एकदम ध्यान से, तो नजर आएगा कि 30 जो 10 में आया, 10 में भी आया है और 15 में भी आया है। 60 जो 10 में भी आया है, 15 में भी आया है। ये 90 जो 10 में भी आया है और 15 में भी आया है। उसके बाद और भी नंबर आता जाएगा जो 10 और 15 दोनों में आएगा, यानी कि 110 के बाद 120 भी आएगा जो 10 के इसमें आएगा, यानी कि 120 भी जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल लिख लेंगे। तो कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है, 30 है जो दोनों में आ रहा है, 60 है जो दोनों में आ रहा है, फिर 90 है जो दोनों में आया और 120 है जो दोनों में आ रहा है। ये हमारा कॉमन मल्टीपल है। किसका कॉमन मल्टीपल है, तो 10 और 15 का कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अभी हमने जैसे एक एग्जांपल में हमने लिया कि 10 मिनट के बाद दिल्ली की बस आ रही है और 15 मिनट के बाद पटना की बस आ रही है, तो दोनों बस कब एक साथ आएगी, यानी कम से कम उसको कितना वेट करना होगा दोनों को एक साथ उस बस स्टैंड पे। तो उसके लिए यानी हमें लीस्ट यानी कम से कम वाले जो टाइमिंग है उसको पता करने के लिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं। यानी लीस्ट यानी कि ये सारा कॉमन है, यानी सबसे कम उसको कितना वेट करना पड़ेगा, तो सबसे कम जो वेट करना पड़ेगा यानी इस नंबर का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 30 होगा। यानी दोनों का 10 और 15 का जो एलसीएम है ना, वो कितना है, वो 30 है। यानी कि सोनू और राजू को 30 मिनट कम से कम वहां पे वेट करना पड़ेगा दोनों बस एक साथ आने के लिए। तो इसी तरह से हम कोई भी इवेंट जो एक साथ हमें पता करना है कि जब दो इवेंट अलग अलग है, अलग अलग टाइमिंग है किसी भी इवेंट का, वो एक साथ कब आएगी, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, एलसीएम का यूज करते हैं। एलसीएम के तरीके एलसीएम से हम किसी भी कोई भी इवेंट एक साथ कब आएगी वो हम पता कर सकते हैं। तो चलिए एक और हमने एग्जांपल लिया था, जो 3 दोस्त एक साथ सर्कुलर पाथ पर चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, और उसको जो है एक को कितना मिनट लगता है। हाँ, जैसे यहाँ पे हमने एक अभी एग्जांपल लिया कि ए है कोई दोस्त, एक बी है और एक सी है, दोनों जो है तीनों एक सर्कुलर पाथ पर एक साथ एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं।
यानी ए को जो लगता है वो 10 मिनट लग रहा है और बी को लग रहा है वो 12 मिनट लग रहा है और सी जो है 6 मिनट में वो पूरे पाथ को कंप्लीट कर लेता है दौड़ करके। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि ये तीनों फिर जो है किस टाइम तीनों एक जगह पर मिलेंगे। तो चलिए, तो हम इसके लिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों एक जगह हमको करना है, यानी हमें फिर एलसीएम का यूज करना होगा। तो चलिए हम 10 का, 12 का और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो अभी हमने बताया कि किसी भी नंबर का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले उसका मल्टीपल लिखेंगे, यानी उसका पहाड़ा लिखेंगे, उसका टेबल लिखेंगे। तो चलिए, यानी 6 है, 6 का हम टेबल लिखते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, उसके बाद 48, 54, 60, 66, उस तरह से आता जाएगा। उसी तरह से 10 का टेबल 10 का मल्टीपल लिखते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह से वो आता जाएगा। फिर 12 का मल्टीपल लिखते हैं। तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, फिर 108, इस तरह से वो आता जाएगा। तो क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है तो कॉमन मल्टीपल निकालना होगा, सीएम निकालना होगा, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन क्या क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, हमें कॉमन लेना है तो तीनों में कॉमन आनी चाहिए, तीनों में कॉमन आनी चाहिए। तो तीनों में जो नंबर कॉमन आएगा वही हमारा जो है कॉमन मल्टीपल होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 12 6 में भी आ रहा है और 12 में भी आ रहा है, तो यहाँ पर किसी दो नंबर में अगर कॉमन आ रहा है तो उसको नहीं लेना है, बल्कि 3 नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, यानी कि तीनों दोस्त एक साथ, तीनों दोस्त कब एक साथ मिलेंगे, तीनों दोस्त का हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, हम तीनों नंबर में जो नंबर आ रहा है, तीनों नंबर के मल्टीपल में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे हम। तो अगर हम तीनों नंबर के मल्टीपल में देखेंगे कॉमन, कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ 60 है आगे, तो सबसे छोटा जो 60 है, जो 60 है उसके बाद और नंबर आता जाएगा, है ना। 60 के बाद फिर हमारा 120 आएगा, है ना। उसके बाद फिर और भी नंबर आता जाएगा जो तीनों में कॉमन होगा, यानी वो नेक्स्ट तीनों दोस्त एक साथ फिर कब मिलेंगे, तो 60 मिनट के बाद, यानी एलसीएम इसका जो होगा वो 6, 10 और 12 का वो 60 होगा, 60 होगा, ये इसका एलसीएम होगा। तो समझ में आ रहा है दोस्तों कि एलसीएम का यूज हम कहां करते हैं अपने डेली लाइफ में। आप लोग एलसीएम निकालना तो सीखे होंगे, आता होगा, लेकिन एलसीएम का यूज एक्चुअली होता कहां पे है वो आज आप लोग जान रहे हैं। तो चलिए, हम ये तो एक कॉमन मल्टीपल वाला मेथड है एलसीएम निकालने का, और भी कई सारा मेथड है जिस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम का कंसेप्ट हमें मालूम होनी चाहिए, अगर कंसेप्ट मालूम होगा तो ट्रिक खुद बना सकते हैं। तो पहले अभी हम कंसेप्ट आप लोगों को बताएंगे कि अगर आखिर ये एलसीएम का कंसेप्ट होता क्या है, एचसीएफ का कंसेप्ट क्या है। उस कंसेप्ट को अगर हम बढ़िया से समझ जाएंगे तो ट्रिक उसके बाद हम लोग जानेंगे, तब ट्रिक आपको समझ में आएगी। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो ट्रिक आप भूल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट जानेंगे, हर टॉपिक का हम कंसेप्ट काफी अच्छे से जानेंगे, फिर किसी भी इसका ट्रिक हम जानेंगे कि उसको जो है एकदम आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, एलसीएम का हम 3 मेथड अभी हम देखेंगे। मेथड 1, फर्स्ट मेथड हम किस तरह से निकालेंगे एलसीएम, उसके बाद सेकेंड मेथड, और उसके बाद थर्ड मेथड भी देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट मेथड में जैसे अभी आपने देखा कॉमन मल्टीपल वाला मेथड, तो हम कोई नंबर लेते हैं, आप किसी भी नंबर का एक साथ एलसीएम निकाल सकते हैं, चाहे वो जितना भी नंबर हो। तो चलिए, हम तीनों मेथड में किसी एक क्वेश्चन को लेकर के तीनों मेथड से बनाते हैं हम। तो चलिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 8 है, उसके बाद 10 है, और मान लीजिए 16 है, ठीक है। ये तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे और तीनों मेथड से निकालेंगे। तीनों मेथड से देखेंगे तो सेम आंसर आएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले कॉमन मल्टीपल वाला मेथड ले लेते हैं। तो चलिए, कॉमन मल्टीपल वाला मेथड से सबसे पहले हम 8 का मल्टीपल लिखते हैं। तो 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 होगा 16, 24, 32, 40, 48, उसके बाद 56, 64, 72, 80। चलिए, फिर हम 10 का मल्टीपल लिखते हैं।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, उसी तरह से और आता जाएगा। फिर हम 16 का लिखते हैं, 16, 32, 48, 64, 80, फिर इसके आगे आता जाएगा। हमने ये तीनों का हमने मल्टीपल लिख दिया। अब कॉमन मल्टीपल हमें पता करना है कि कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो कॉमन मल्टीपल यानी कहने का मतलब है जो तीनों में कॉमन हो। तो आप देख रहे होंगे कि 8 में 16 है और 16 में भी 16 आ रहा है, दोनों की मल्टीपल में 16 आ रहा है, लेकिन 10 की मल्टीपल में 16 नहीं आ रहा है। तो ये 16 जो है हमारा इसका कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। कॉमन मल्टीपल जब हम 3 नंबर का निकाल रहे हैं तो तीनों नंबर में कॉमन आनी चाहिए, तभी वो कॉमन मल्टीपल होगा। तो अब देखिए उसके अलावा कौन है जो तीनों में आ रहा है। फिर देख रहे होंगे यहाँ पे 40 आया, तो 40 जो है 10 और 8 और 10 में आ रहा है, लेकिन 16 में देख रहे हैं तो 16 में 40 का कोई पता नहीं है। यहाँ पर 40 भी हमारा कॉमन मल्टीपल नहीं होगा तीनों के लिए, ये दोनों के लिए तो होगा लेकिन तीसरे के लिए नहीं होगा। हमें तीनों का एलसीएम निकालना है, तो हमें तीनों में देखना है। चलिए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट हम देखते हैं तो 80 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, तीनों में कॉमन है, यानी इसका जो कॉमन होगा कॉमन मल्टीपल होगा वो 80 होगा। इसके बाद भी जितना आगे हम मल्टीपल लिखते जाएंगे इसके बाद भी बहुत सारा मल्टीपल कॉमन होगा, लेकिन हमें जो पता करना है वो सिर्फ हमें ये पता करना है एलसीएम पता करना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता करना है, यानी सबसे छोटा मल्टीपल पता करना है कि सबसे छोटा मल्टीपल क्या है। तो सबसे छोटा मल्टीपल जो आ रहा है कॉमन मल्टीपल वो 80 आ रहा है, इसलिए हमारा 8, 10 और 16 का एलसीएम जो होगा वो 80 होगा। एक मेथड तो ये हो गया। चलिए हम दूसरे मेथड से सेकेंड मेथड से 8, 10 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए सेकेंड मेथड में हम देखते हैं, फिर हम वही नंबर उसको उतार देंगे 8, 10 और 16। इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटे नंबर से हम लगा सकते हैं। तो चलिए 2 से लगाते हैं, 2 के पहाड़ा में 8 4 मरतबा में आएगा, 2 के पहाड़ा में 10 5 मरतबा में आएगा, और 2 के पहाड़ा में 16 8 मरतबा में आएगा। फिर हम देखेंगे फिर 2 से लग सकता है, तो 2 दूना 4, 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा, जो नंबर अगर नहीं आ रहा है उस नंबर को वैसे का वैसे ही उतार देंगे। फिर जो है 2 के पहाड़ा में 8 कितनी मरतबा में आएगा, 4 मरतबा में आएगा। फिर एक बार और लगा देंगे क्योंकि फिर 2 के टेबल में आने वाला है 2 और 4, तो फिर 2 से लगा सकते हैं, 2 इकाई 2, 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा तो 5 का जैसे का वैसे ही उतार देंगे। फिर 2 के पहाड़ा में 4 आएगा, कितनी मरतबा में आएगा, तो 2 मरतबा में आएगा। अब देख रहे हैं फिर अब बचा हुआ 2 से फिर लग सकता है, तो चलिए 2 से फिर लगा देते हैं, 2 के पहाड़ा में 2 1 मरतबा में आएगा। फिर हम देख रहे हैं अब जो है 2 से अब लगने वाला नहीं है, अब दिख रहा है हमें 2 के बाद अगर किसी से लगने वाला है, किसी के टेबल में आने वाला है तो वो 5 है, और 5 सिर्फ 5 के टेबल में आएगा। तो चलिए 5 से लगाते हैं 1, और ये 5 इकाई 5 और ये 1 का 1, तब तक इसको लगाते रहना है जब तक यहां पर 1 ना आ जाए। चलिए कितने नंबर अब आ गए पूरे, तो यहाँ पे हम ये सारे जो नंबर हैं इस साइड में जो जितने नंबर से लगा है हमारा डिवाइड हुआ है उस सारे नंबर को हम उतार लेंगे। तो ये 2 है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ये 2, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला 2, फिर मल्टीप्लाई ये 2, फिर मल्टीप्लाई ये 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4, फिर 4 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ते हैं तो 8, फिर 8 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ते हैं तो 16, फिर 16 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ेंगे तो 80, यानी ये इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 80 आएगा। चलिए तो ये फर्स्ट मेथड आप देख लिए। सेकेंड मेथड, अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। तो थर्ड मेथड में हमें क्या करना है तो उसको हम गौर से समझेंगे ध्यान से। थर्ड मेथड में हम प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए प्राइम फैक्टर मेथड में हम किस तरह से एलसीएम निकालते हैं तो उसको देखते हैं। थर्ड मेथड में यहाँ देखते हैं 8, 10 और 16 है, तो 8 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 10 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 16 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए 8 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 के पहाड़ा में 8 आएगा, 2 चौके 8, फिर 2 के पहाड़ा में 4 आएगा, 2 दूना 4, फिर 2 के पहाड़ा में 2 इकाई 2, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। फिर हम 8 के बाद फिर हम 10 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 5 6 10, यानी 2 गुने 5। फिर हम 10 के बाद 16 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 2 8 16, फिर 2 के पहाड़ा में 8 आएगा, 2 चौके 8, फिर 2 के पहाड़ा में 4 आएगा, 2 दूना 4, यानी कितने 2 आ रहे हैं तो 4 2 आ रहे हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से।
अब पहला काम हमें क्या करना है, इन सारे नंबर में हमें देखना है पहले कॉमन कौन कौन है। तो कॉमन यानी कि जो सब में आवे, तो ये कॉमन, ये दो, तीनों में दो ये आ रहा है, ये कॉमन हो रहा है। तो ये इसको, ये तीनों कॉमन मिलकर के एक बन जाएगा, ये एक दो बन जाएगा, एक डिजिट ले लेंगे। बाकी जो बचा हुआ है जो कॉमन नहीं है, बाकी जो दो गो में कॉमन है उसको भी ले लेंगे, यानी कि ये दोनों इसमें कॉमन है तो ये दो आ जाएगा, फिर ये दो भी इसमें कॉमन है, फिर ये दो आ जाएगा। बाकी जो बचे हुए नंबर हैं जो किसी में भी कॉमन नहीं है उसको अब हम फाइनली उतार देंगे। तो ये 5 है और फिर यहाँ पे ये 2 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 4, फिर 4 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 8, 8 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ेंगे तो 40, और 40 का पहाड़ा फिर 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 80, यानी इसका भी हमारा एलसीएम आया तो 80 आया। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर मेथड था। तो दोस्तों यहां पर हम तीनों मेथड, एलसीएम का 3 मेथड देखे हम। अगर आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, सबसे बेस्ट मेथड आपको कौन सा लगा, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। और अगर आप एलसीएम सीख गए, एलसीएम आपको किस तरह से निकालते हैं वो अगर आपको समझ में आया, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने छोटे भाइयों को शेयर करें जो अभी 6 to 10th क्लास के बीच में है, या फिर कोई एंट्रांस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीएलएड की हो या फिर बीएड की हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रांस एग्जाम की तैयारी जिसमें एलसीएम हर एग्जाम में आता है, तो आप उन दोस्तों को शेयर करें जिससे आपके साथ उसको भी फायदा हो सके, वो भी एक आसान तरीके से एलसीएम निकालना सीख सके। तो चलिए दोस्तों, हम एलसीएम निकालना सीख गए हैं 3 मेथड से। आपको जो मेथड बेस्ट लगता है, जिस मेथड में आपको पूरी तरह से समझ में आया है, आप उसी मेथड से आप एलसीएम निकालें, वो मेथड का आप यूज करें जिस मेथड में आप बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम एचसीएफ के बारे में जानते हैं। तो अब ये एचसीएफ क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ का मतलब होता है, उसका मतलब हम समझ लेते हैं। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिस तरह से एलसीएम में हम मल्टीपल की बात कर रहे थे, मल्टीपल की, लेकिन यहां पर जो बात होगी वो फैक्टर की बात होगी। एलसीएम में हम लिस्ट की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर जो बात होगी वो हाईएस्ट की बात होगी। कॉमन दोनों में है। तो यानी हमें यहां पे किसी भी नंबर का, यहां पे हमें मल्टीपल लिखना था एलसीएम में, लेकिन यहां पे हमें किसी भी नंबर का हमें फैक्टर लिखना है, फैक्टर निकालना होगा। और कैसा फैक्टर? वो फैक्टर निकालने के बाद जो फैक्टर सबसे हाईएस्ट होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो चलिए हम देखते हैं एचसीएफ निकालने का तरीका, कि अगर दो नंबर का एचसीएफ हम किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। मान लीजिए दो नंबर 18 और 12 लेते हैं और इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कॉमन फैक्टर वाले मेथड से अगर निकालेंगे तो 18 और 12 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे। अभी जैसे हमने मल्टीपल की बात की, यहाँ पे फैक्टर की बात होगी। तो 18 का फैक्टर का मतलब कि वैसा वो नंबर जिसके पहाड़ा में 18 आवे, जो 18 को काट सकता है, वो 18 का फैक्टर कहलाएगा। यानी 18 को काटने वाला कौन ऐसा नंबर है जो 18 को काट सकता है, जो जिसके पहाड़ा में 18 आ सकता है, वही 18 का फैक्टर कहलाएगा। तो चलिए एक जो है, एक ऐसा नंबर है जो जिसके पहाड़े में हर एक नंबर आता है, सब नंबर जितना भी नंबर है सबको एक जो है वो क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो एक हो जाएगा 18 का फैक्टर। उसके बाद 18 का फैक्टर एक होगा, लेकिन एक कितनी मरतबा में 18 आएगा? तो 18 मरतबा में आएगा। यानी 18 का फैक्टर एक तो होगा, उसके साथ साथ 18 भी खुद 18 का फैक्टर हो जाएगा। फिर हम 2 को देखते हैं। तो 2 के पहाड़ा में 18 आएगा 9 मरतबा में, 9 मरतबा में 18 को डिवाइड कर देगा 2, यानी 2 तो 18 का फैक्टर है, और कितनी मरतबा में? 9 मरतबा में, तो 9 भी 18 का फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद 3 में जाते हैं। तो 3 के पहाड़ा में 6 मरतबा में 18 आता है, यानी 3 भी 18 का फैक्टर हो जाएगा और 6 भी 18 का फैक्टर हो जाएगा। फिर हम 3 के बाद देखते हैं 4। तो 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, 4 18 का फैक्टर नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। 6 में देखते हैं तो 6 में फिर आएगा वही जो हमारा नंबर ऑलरेडी लिखा चुका है। यानी 18 का जो फैक्टर आया वो आया 1 आया, 2 आया, 3 आया,
6 आया, 9 आया और 18 आया। देख रहे हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 6, ये 9, ये 18, इतने सारे 18 का फैक्टर निकले। अब हम 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए 12 का फैक्टर निकालते हैं। तो 12 का फैक्टर निकालने के लिए अभी हमने बताया कि जो नंबर जिसके पहाड़ा में 12 आएगा वही उस 12 का फैक्टर कहलाएगा। तो एक के पहाड़ा में 12 आता है। अभी हमने बताया कि एक ऐसा डिजिट है जिसके पहाड़े में हर नंबर आ जाएगा। तो कितनी मरतबा में आएगा 12? तो वो 12 मरतबा में आएगा। उसके बाद 2 में जाते हैं तो 2 के पहाड़ा में 12 कितनी मरतबा में आएगा? तो 6 मरतबा में आएगा, यानी कि 2 भी 12 का फैक्टर होगा और 6 भी जो है 12 का फैक्टर होगा। 3 में जाएंगे तो 3 के पहाड़ा में 12 4 मरतबा में आएगा। फिर नेक्स्ट 4, तो 4 में फिर 3 मरतबा में आएगा। 4 के बाद फिर 6 होगा जो 2 मरतबा में आएगा। फिर 12 होगा, 12 के पहाड़ा में 1 मरतबा में आएगा। यानी 12 का जो फैक्टर होगा, 12 का जो फैक्टर निकाला हमारा, वो क्या निकला 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये हमने फैक्टर निकाला। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एचसीएफ की बात हुई तो सबसे पहले हमें सीएफ निकालना है। सीएफ यानी कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, कौन ऐसा जो इन दोनों का फैक्टर हमने निकाला, कौन कौन फैक्टर जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं ये 1 है जो 12 में अभी आया और 18 में भी आया। ये 2 है जो 12 में भी आया, 18 में भी आया। ये 3 है जो 12 में भी आया, 18 में भी आया। ये 6 है जो 12 में भी आया और 18 में भी आया। हमें निकालना है यहाँ पर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे हाईएस्ट कौन ऐसा नंबर है जो दोनों के फैक्टर में आ रहा है, दोनों के फैक्टर में आ रहा है। तो वो नंबर हमें हाईएस्ट वाला, देखिए यहाँ पे हम लोएस्ट वाले में जा रहे थे लेकिन यहाँ पे हमें हाईएस्ट में जाना है। तो वो 6 है जो दोनों के फैक्टर में आ रहा है, 12 के फैक्टर में भी आ रहा है और 18 के फैक्टर में भी आ रहा है। इसलिए HCF जो हो जाएगा हमारा 12 और 18 का, वो हो जाएगा 6। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे मेथड से 12 और 18 का ही HCF निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक और मेथड, दूसरा मेथड हम यूज करते हैं 12 और 18 का HCF निकालने के लिए। तो चलिए, तो 12 का और 18 का हम यूज करते हैं। अब दूसरा मेथड डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। चलिए डिवीजन मेथड का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि 12 और ये दोनों नंबर में बड़ा कौन है, और जो नंबर बड़ा होगा उसको बीच में इस तरह से लिख देंगे और जो छोटा होगा उसको साइड में लिख देंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, सेम टू सेम वही काम करना जो डिवीजन में काम करते हैं, डिवाइड में काम करते हैं। 12 के पहाड़ा में 18 नहीं आएगा। अब देखेंगे 18 से कम कौन आएगा जो 12 के पहाड़ा में आ सकता है। तो 18 से कम 12 ही आएगा। कितनी मरतबा आएगा? तो 1 मरतबा में आएगा। अब इसको पूरा पूरा तो नहीं आया, अब इसको हम घटा देंगे। 18, 8 में से 2 जाएगा 6, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं काट पाया। अब ये क्या कहते हैं, 12 तो पूरा पूरा नहीं काट पाया। अब वही उसका HCF होगा जिसके अंदर पावर हो, जो ऐसा पावर है जो पूरा पूरा उसको काट सकता है। तो 18 कहेगा कि ये 12 हमको पूरा पूरा नहीं काट पाया, इसलिए ये मेरा HCF नहीं हो सकता। चलिए फिर अब यहाँ पे 6 आया इसका बचा हुआ। अब 6 अब इसको काटेगा, ये 12 यहाँ पे उतर के आ जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखे, जो नहीं काट पाया अब वो कटेगा। अभी यहाँ पे 18 था, काटने वाला कौन था? तो 12 था। तो 12 18 को नहीं काट पाया और 6 बच गया। अब ये 12 आ जाएगा बीच में। अब 12 को कौन काटेगा? 6। तो 6 के पहाड़े में 12 2 मरतबा में आ जाएगा, यानी 6 जो है वो क्या है, काट दिया। किसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया? तो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, यानी HCF जो है वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वही उसका HCF हो जाएगा। तो चलिए ये मेथड हमने देखा HCF निकालने का। एक और मेथड देखते हैं और वो प्राइम फैक्टर मेथड देखते हैं HCF निकालने का। तो चलिए प्राइम फैक्टर मेथड 12 का और 18 का, अब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। जिस तरह से अभी LCM में हमने किया था प्राइम फैक्टर, उसी तरह से 12 और 18 का प्राइम फैक्टर हम HCF में भी करेंगे। तो चलिए 12 का प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं। तो 12 को का प्राइम फैक्टर करते हैं 2 के पहाड़े में 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, यानी 2 गुने 2 गुने 3। फिर 18 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे 2 नमा 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, यानी 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन लेना है।
और कॉमन जो नंबर कॉमन होगा उसी कॉमन वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी देखते हैं इसमें कौन कौन नंबर कॉमन है। ये 2 जो है दोनों में है, ये कॉमन है। फिर ये 3 जो है नजर आ रहा है जो दोनों में है, यही कॉमन है। उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। अब जो आया है कॉमन उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6, यानी 6 जो हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी 12 और 18 का हमने एचसीएफ तीनों मेथड से देखा। अब इन तीनों मेथड में आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको जो मेथड सबसे बेस्ट लगा, जो मेथड आप एकदम आसानी से समझ गए, आप एचसीएफ निकालने के लिए उसी मेथड का आप यूज करें। जो मेथड समझ में आ गया, सब बच्चे को सब तरह का मेथड समझ में आ सकता है। आपको जो मेथड समझ में आया, आप वो मेथड यूज कर सकते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। तीनों मेथड से हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका देखा। आपको जो मेथड बेस्ट लगा, आप वो मेथड यूज करें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जिसमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। अगर किसी नंबर का एलसीएम हमें मालूम है, एचसीएफ मालूम है, तो और एक नंबर मालूम है, तो वो दूसरा नंबर क्या होगा। अगर 2 नंबर हमें मालूम है और उसका एलसीएम मालूम है, तो उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अगर 2 नंबर हमें मालूम है, उसका एचसीएफ मालूम है, तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। हम एलसीएम और एचसीएफ और जो नंबर है उसमें हम रिलेशन को जानेंगे कि आखिर वो कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम मिलते हैं आपसे एलसीएम और एचसीएफ के और भी डिटेल क्वेश्चन में। और वैसे क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट एलसीएम और एचसीएफ के जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर वो डीएलएड के एंट्रांस में हो, बीएड के एंट्रांस में हो, या फिर किसी भी एग्जाम में हो, या वो 10th के एग्जाम में हो, बोर्ड एग्जाम में हो, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, आप मेरे अगर चाहते हैं आप भी कि इस तरह के क्वेश्चन को देखें, और इस तरह की वीडियो जो बेसिक मैथ आपका वीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ को स्ट्रॉन्ग करें, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मेरा वीडियो अगर बने तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता लग सके कि वीडियो आ गई है। तो ओके, थैंक यू। चल रहा है कि नहीं भाई?